जो अमेरिका के डॉलरों और सऊदी अरब के रियालों पर पले बड़े हैं, इनको तलवारें पकड़ाने में किसका फायदा हुआ? इनसे आज तलवारें छीन कर वहां पर जैसे सऊदी अरेबिया में। नाजरीन, मैं हूं अली चौधरी और आप देख रहे हैं ATC 92। नाजरीन, मुल्क के हालात हाजरा पर हमारे साथ बात करने के लिए हाजिर हैं AK आजाद साहब, जो कि अपना वेब चैनल चला रहे हैं और भी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं, जैसा कि सोशल एक्टिविटीज़ हैं। साथ में उन्होंने मास्टर्स किया है मैथ्स कम्युनिकेशन में, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो मैथ्स कम्युनिकेशन के अंदर आपने किस तरह से डेवलप करना है, किस तरह से आप अपने करियर को प्लान कर सकते हैं, उसके लिए वर्कशॉप्स करवाते रहते हैं मुख्तलिफ जामियात में। तो मैं बेहद मशकूर हूँ, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अच्छा सर, वक्त को ज़ाया किए बगैर मेरा आपसे डायरेक्ट सवाल ये है कि मुल्क पाकिस्तान में जिहाद अफगानिस्तान के बारे में, जिसको मैं तो फसाद अफगानिस्तान कहता हूँ, आपको शायद ना अच्छा लगे, बड़ा मशहूर है। हमारे यहाँ जी बहुत सारे नौ मौलूद मुल्ला जो अमेरिका के डॉलरों और सऊदी अरब के रियालों पर पले बड़े हैं और अपनी जवानी सारी उसी डॉलरों में गुजारी है, वो कहते हैं जी ये हमारी जीत है, हमारे भाई हैं और इस्लाम रंग लाया, जिहाद रंग लाया। मुझे नहीं लगता कि ये जिहाद था, आप क्या कहते हैं? जी बहुत शुक्रिया। ये नाजुक टॉपिक है। देखिए, जज्बात मेरे भी हैं कि मैं इन तमाम नाम नेहाद मुल्लाओं को नंगा कर दूं, लेकिन जब ऐसे मौज़ूआत जिसमें सोसाइटी में इंतशार फैलने का खदशा हो, वहाँ पर अकल का तकाजा ये है कि ऐसी बात की जाए जो नौजवान को समझ भी आ सके। इस हवाले से जो मेरी एक बुनियादी एक दो चीज़ें हैं वो ये हैं कि जिहाद अफगानिस्तान और आज तालिबान की वहाँ पर फतह हुई, अमेरिका यहाँ से चला गया, ये तमाम तर सूरत हाल के बावजूद इस खित्ते से फायदा किसने उठाया? क्या उन साम्राज्य तागूती ताकतों को फायदा पहुंचा या पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहने वाले आम शहरियों को जो आज भी दो वक्त की रोटी को तरस रहे हैं? बदकिस्मती तो ये है कि यहाँ पर तबकात को फरोग दिया गया। एक तरफ जिहाद अफगानिस्तान परवान चढ़ रहा था तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के चंद खानदान, उनकी दौलत में दिन ब दिन इस तरह से इजाफा हो रहा था जैसे कौवे के बच्चों में गर्मी के दिनों में इजाफा होता है। फिर वो काएं करते हैं, सोसाइटी में इंतशार, कत्लो-गारतगिरी और इनाद की। मुझे बताएं, पाकिस्तान समेत हमारे कुर्बो जवार में कितने ममालिक हैं जहां पर आए रोज हम बम धमाकों की आवाजें सुनते थे, जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान, जिसकी वजह से चीन ईरान, जिसकी वजह से पाकिस्तान ईरान, इनके आपस के जो तल्लुकात थे उनमें खलीज पैदा हुआ। अगर ये जिहाद अफगानिस्तान की वजह से प्रोपेगेंडा ना होता, ये तमाशा ना खेला जाता, मुझे बताएं पाकिस्तान और इंडिया के हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे थे? ऐसे ही अब साम्राज्य की ये चाल है, उन तागूती ताकतों की ये साजिश थी जिसमें हमारा मुल्ला आ गया। इसकी फिर मुल्ला को यहाँ पर दो फायदे मिले। एक तो उसकी दौलत में इजाफा हुआ, दूसरा उसके पास कोई टॉपिक नहीं था, कोई अनवान नहीं था। जाहिर बात है, एक चीज सुनकर अमन 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 अवाम थक चुके थे। अवाम इस खित्ते की जज्बाती है, अवाम की जज्बातियत का तल्लुक इस खित्ते के मौसमों के साथ है। आप जानते हैं कि आज गर्मी, शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, दूसरी तरफ इस खित्ते में शदीद सर्दी पड़ती है। हमारे ज़हान भी इसी तरह शिद्दत के पहलू को बहुत ज्यादा टच करते हैं। तो हमारा नौजवान चाहता है कि हम किसी ना किसी ऐसे पहलू में शामिल रहें जिसमें जज्बातियत का अंसर हो, जबकि अकल का तकाजा ये है कि तहम्मुल मजाजी के साथ, शाइस्ती के साथ, आइस्ती के साथ शऊर और अकल की बात को आगे बढ़ाया जाए। सर, मुझे ये सारे जो मैं दलाइल जब सामने रखता हूँ, देखता हूँ, तो रोजे रोशन की तरह वाज़ेह हो जाता है कि ये तालिबान के साथ इनको तलवारें पकड़ाने में किसका फायदा हुआ? इनसे आज तलवारें छीन कर वहां पर जैसे सऊदी अरेबिया में आप जानते हैं
शराब खानों का इफ्तार करवाया गया। आज यहाँ पर भी शराब खानों का इफ्तार होगा। और तालिबान के जिस तरह से बयान आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें नहीं गर्ज कोई औरत पर्दा करती है या नहीं करती, हमें नहीं गर्ज कोई दाढ़ी रखता है या नहीं रखता। खुदा के बंदो, एक वक्त में आप तलवार उठाए फिरते थे, आज कम से कम ये तो कहो कि दाढ़ी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर आप नहीं रख सकते तो ना रखें, हम आपको जहाद इस दावत की तबलीग करते रहेंगे। औरत के लिए पर्दा करना लाजम है, लेकिन हम बमबारी नहीं करेंगे, हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पर्दा हमारे इस्लाम का एक पार्ट है। आप ये कहते हो कि औरत की मर्जी है, औरत की मर्जी कहां से आ गई? यानी कि आपने इस खित्ते में उस एजेंडे को प्रमोट करने का ठेका उठा लिया है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कल वो औरतें इस्लामाबाद में खड़ी होकर के ये कहती थी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आज वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की औरतें मिलकर ये नारा लगाएंगी। एक और मुझे याद आ गया इसी बात से, अब वो बख्तावर भुट्टो सरदारी ने ये कह दिया कि मर्दों को आम पब्लिक प्लेसेस में जाने से रोका जाए। ये मेरा मुतालबा है। मुझे पूछा जाए आम पब्लिक प्लेसेस में जाना तो क्या कहते हैं, अंडों में बैठे ये मत। सर मुझे एक बात बताएं, बख्तावर भुट्टो साहब को फिर ये भी कह रहे हैं कि घरों में कुत्ते रखना भी मना है। आप जो अरबों खरबों रुपए सालाना बजट करते हैं अपने कुत्तों के ऊपर, वो वहां के सिंध अवाम को खिलाएं। बिल्कुल, ये उसे कहना चाहिए। बाकी मैं अपनी बात को क्लोज कर दूं बस। अब इसका सिंपल सा निचोड़ है, कोई भी नौजवान अकल और शऊर रखने वाला वो इन सारी चीजों को परखे कि ये हमारा जिहाद अफगानिस्तान था, तालिबान के जितने भी वो कारनामे थे, उसका फायदा हमारे आम शहरियों को हुआ, वो शहरी पाकिस्तान का हो या अफगानिस्तान का, या कि उन ताबूती ताकतों को। इसी से वो सारी चीजें जान सकता है। सर जी 1947 में पाकिस्तान आजाद होता है और 1989 के अंदर अफगानिस्तान में जंग शुरू हो जाती है जी, और 1999 के अंदर 89 के अंदर खत्म होती है 10 साल बाद। अब 90 तक क्या पाकिस्तान में कोई ब्लास्ट आपने पढ़ा है, सुना है अपनी बुक्स के अंदर? उसके बाद ही ब्लास्ट शुरू होते हैं। तो तब ये लोग फरमाया कि कोई भी खबर आप तक आती है, आप उस पर उस वक्त तक यकीन ना करें जब तक आप उसकी तहकीक ना कर लें। अगर वो सच्ची साबित होती है तो उस खबर के मुताबिक फैसला करें, और अगर वो झूठी साबित होती है तो खबर लाने वालों को जूते मारे जाएं। अब इस हदीस मुबारक की रूह से हम देखा जाए तो ये जो गैर मुसद्दका खबरें और गैर मुसद्दका इल्म और गैर तज्ज़िया इल्म के मुताबिक ये जो फसाद अफगानिस्तान को जिहाद अफगानिस्तान कह रहे हैं, उसके बारे में एक जुमला आप क्या कहेंगे? सर पहले तो मैं वज़ाहत कर दूं, ये कुरानी आयत का मफ़हूम भी है। अच्छा, ये जब वो आप जानते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा गया कि फलां औरत मुखबरी के लिए फलां जगह पर जा रही है, या इस नौयत का एक दो और वाक़या था। तो उस तनाज़ुर में ये है कि कहा गया है कि जब भी कोई खबर मिले तो उसकी तस्दीक कर लिया करो। तो ये उसका मफ़हूम है, एग्जैक्ट तर्जुमा नहीं। तो जैसा कि आपने कहा एक जुमले में, अब इसको आम एक अमूमी तौर पे हमारे जो बाशऊर उलामा हैं वो इसको जहाद फसाद या इस तरह के अनुमानात से बताते हैं। तो मैं भी यही कहूँगा कि ये जहाद नहीं फसाद था, ये अमेरिका का मफाद था। हमारे उलमा ने अभी 2 साल पहले ही बोला था कि वो तो अमेरिका मफाद जंग थी, हम तो गलती से वहाँ गए और हम माफ़ी मांगते हैं। ठीक है, अब सर जो लाहौर में वाक़या हुआ है, अब उस वाक़ये की रूह में आप ये देखें कि उस आयशा बीबी के घर 8 पुलिस वाले तैनात कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल ऐसे। किस वजह से? अल्लाह पाक इस मुल्क पर अपना रहम फरमाए, नौजवान को अकल और शऊर अता फरमाए। अब उसके घर पे तो 8 पहरेदार दे दिए गए हैं। मैं बात करना चाहता हूँ तारीख लब्बैक के अमीर जनाब हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब के हवाले से कि उनका जुर्म क्या था। मेरा नजरियाती इख्तलाफ उनसे होना एक अलग बात है, लेकिन मैं उनको जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया, उनके वालिद साहब ने कुछ जुमले कहे होंगे ऊपर नीचे, साद हुसैन रिजवी साहब का कोई एक ऐसा बयान, ऐसा कोई बयान नहीं है सर, जिसकी वजह से सोसाइटी में इंतशार कत्लो गैरतगिरी का खदशा हो। उनको काल कोठरी में बंद किया गया हुआ है, और एक औरत जो मगरबी एजेंडे पर काम कर रही है उसके घर पे 8 इन्होंने पुलिस लेकर तैनात कर दिए। सर मैं आपकी बात में इजाफा करता चलूँ, हाफिज साहब के एक क्लास वालों मेरे बड़े बेहतरीन दोस्त हैं दौर हदीस के, उनकी बातों से कुछ यूँ मैंने अखज़ किया है कि हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब बड़े नफीसुल शख्स, यानी कि उनकी ज़ात है
बड़े अदब एहतराम और प्यार करने वाली वो शख्सियत है और बड़ी मासूम है। अभी उनकी उम्र क्या है, 23-24 साल उम्र है। ऐसे 23-24 साल में तो एक लड़कपन सी उम्र होती है, उसमें आपको दुनियादारी के नहीं पता होता और उनको उठा के मनाजिर कर दिया। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। मैं आखिर में अपनी आवाम से इल्तिजा करना चाहूँगा और उनको एक और छोटी सी मिसाल देके समझाना चाहूँगा कि जो हमारी कौम अपने मोहल्ले के काउंसलर या अपने हल्के के जो नाज़िम है उसकी चाल को नहीं समझ सकती, जो वो चालें चलता है सेवरेज के लिए, नालियों के लिए, गैस पाइपलाइन के लिए, पानी की पाइपलाइन के लिए, किसी भी डेवलपमेंट काम के लिए, जो पाकिस्तानी शख्स उस काउंसलर की या हल्का नाज़िम की चाल नहीं समझ सकता, आप मुझे खुद बताएं वो कौम कैसे इंटरनेशनल चालें समझेगी, कैसे तागूती ताकतों की चालों को समझेगी, कैसे साम्राज्य, वो साम्राज्य जिसने 200 साल पूरी दुनिया पे हुकूमत की और 98 मुल्कों से 205 मुल्क बना दिए, पूरी दुनिया के टुकड़े टुकड़े कर दिए, सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े कर दिए, बर सगीर पाको हिंद जिसमें मुसलमानों की हुकूमत थी उसको 11 हिस्सों में तकसीम कर दिया और इसके अलावा और भी बहुत सारे ममालिक। आप उनकी चाल को कैसे समझेंगे? आप खुद कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि कौन सा ऐसा पाकिस्तानी शख्स है, माँ सिवाय 22 करोड़ में से अगर हम 1% भी लगाएं तो 2,20,000 बहुत बड़ा फिगर है चालों को समझने के लिए। लेकिन इतने भी काबिल पाकिस्तानी माजरत के साथ काबिल तो बहुत हैं, लेकिन इस काबिल नहीं है कि सियासत को समझ सकें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।